Hello students, in our last video we read first part of chapter 3 and today we'll continue its second part. So without any further delay, let's start it. Max was slender. Max जो another secret agent था वो पतला था, thin या skinny जिसको कहेंगे, पतला था, a little less than tall. उसकी लंबाई जो थी वो भी थोड़ी कम थी. With features that suggested slightly the crafty means clever pointed countenance of a fox. उसके जो फीचर्स थे वो जो दिखता था वो बिल्कुल एक क्लेवर दिखता था, एक लोमड़ी जैसे तीखे चेहरे वाला व्यक्ति. There was about him, aside from the gun के अलावा nothing especially menacing means dangerous और threatening, कि गन के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था उसके पास जो कि मतलब कोई भी डरावनी चीज नहीं थी गन के अलावा जिससे कि फाउलर और ऑसबल को खतरा हो सके. द रिपोर्ट ही मर्मर्ड. फाइनली मैक्स बुदबुदाया, धीरे से बोला रिपोर्ट, क्योंकि वो भी उस रूम में, ऑसबल के रूम में उस रिपोर्ट को, इंपॉर्टेंट पेपर्स को लेने के लिए आया था. द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल. वो रिपोर्ट जो आज रात को तुम्हारे पास उन नए मिसाइल के बारे में आने वाली है. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. मैंने सोचा कि वो मैं तुमसे ले लूं. इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स. वो मेरे हाथ में, वो जो रिपोर्ट है जो इतनी इम्पोर्टेंट है और जिसमें मिसाइल्स का जिक्र है, वो मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों की बजाय. ऑसबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली. हैविली मीन्स एकदम जैसे पटक कर किसी चीज को रखा जाता है, उसी तरीके से एकदम से ही आर्म चेयर पर बैठ गए, आर्म चेयर की तरफ बढ़ा और एकदम से उस पर बैठ गया. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम. मैं इस बार होटल के जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक हैं, जो सब मैनेज करते हैं, उनसे लड़ूंगा. एंड यू कैन बेट ऑन इट. और इस पर तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो. ही सैड ग्रिमली. ग्रिमली मीन्स सीरियसली. उसने बहुत सीरियसली, बहुत एक गंभीरता से कहा. दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ. इस महीने में दूसरी बार ऐसा हो रहा है दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द नोशंस ऑफ अ बालकनी. कि एक महीने में दूसरी बार ऐसा मौका आया है कि कोई पर्सन जो है बालकनी की हेल्प से मेरे कमरे के अंदर घुस गया है. फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. अब फाउलर जो वहां खड़ा था, दूसरा पर्सन जो एक फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था ऑसबल का, वो उसकी नजरें कहाँ पड़ी? सिंगल विंडो ऑफ द रूम, खिड़की पर पड़ी कमरे की. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, साधारण सी खिड़की थी. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली. और जो अब रात के अंधेरे में बिल्कुल काली हो चुकी थी. बालकनी. मैक्स सैड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन मीन्स क्यूरियोसिटी. बालकनी की बात कर रहे हो? मैक्स ने कहा, अपनी जिज्ञासा से पूछा. नो, अब पास की, कि मैं किसी बालकनी से नहीं आया हूं, मेरे पास चाबी है. आई डेंट नो अबाउट द बालकनी. मुझे तो बालकनी के बारे में पता भी नहीं था. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन. अगर मुझे इसके बारे में, बालकनी के बारे में पहले से ही पता होता तो मेरी जो ट्रबल है, मेरी जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो कुछ कम हो जाती. इट्स नॉट माई बालकनी. वो मेरी बालकनी नहीं है, और या फिर वो मेरे कमरे की बालकनी नहीं है. ऑसबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. अब ऑसबल ने मैक्स को रिप्लाई इरिटेट. अब वो इरिटेट हो चुका था अनदर सीक्रेट एजेंट से, और इरिटेट होकर ही उसने उसको जवाब दिया कि वो मेरी बालकनी नहीं है. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. वो नेक्स्ट अपार्टमेंट की बालकनी है. ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर. एक्सप्लेनेटरीली मीन्स किसी बात को एक्सप्लेन करते हुए. तो इस तरीके से फाउलर की तरफ ऑसबल ने देखा जैसे वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो उस बालकनी से रिलेटेड. यू सी, देखो. ही सेड, उसने कहा. दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम. कि ये जो कमरा है एक बड़े कमरे का हिस्सा हुआ करता था, और अगला कमरा थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम. जिसका दरवाजा वह रहा वो लिविंग रूम हुआ करता था. इट हैड द बालकनी. इसमें एक बालकनी थी. विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ. जो कि अब मेरी खिड़की के नीचे तक आ गया है, एक्सटेंड हो गया है, बढ़ गया है. यू कैन गॉट ऑन टू इट. इट मीन्स बालकनी. तुम बालकनी पर जा सकते हो. फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन. अगले दरवाजे के
खाली कमरे के अगले दरवाजे के नीचे से तुम मेरे बालकनी तक जा सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, ऐसा किसी पर्सन ने, किसी इंसान ने पिछले महीने किया भी था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट अप, मैनेजमेंट जो प्रबंधक हैं उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो इसे बंद कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, मैक्स ने ग्लांस मतलब बहुत, मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली, स्टिफली मीन्स स्ट्रॉन्ग मैनर में, इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर, अकड़ कर खड़ा था, नॉट फार फ्रॉम ऑसबल, ऑसबल से ज्यादा दूरी पर नहीं बल्कि कुछ दूरी पर ही खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, कमांडिंग मीन्स रोबदार तरीके से उसने अपनी जो गन थी उसको हिलाया। प्लीज सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, हमें आधे घंटे के लिए वेट करना होगा, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है। 31 मिनट्स, ऑसबल सेड मूडली, अब थोड़े मजाक के मूड में ऑसबल ने कहा कि 30 मिनट्स नहीं 31 मिनट्स, द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, और जो अपॉइंटमेंट थी, जो मिलने का समय था वो 12:30 बजे का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, अब ऑसबल जो है वो मैक्स को कहते हैं कि काश मुझे पता होता मैक्स कि तुम्हें रिपोर्ट की जानकारी किस तरीके से मिली। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, एविली मीन्स डेविल वे में, इन अ डेविल वे, जो लिटिल स्पाई था, जो छोटा जासूस था, अनदर जासूस जो था, वो एक एविल वे में, एक डेविल शैतानी तौर पर हंसा। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम उम्मीद करते हैं, मैक्स ने बोला, और हम ये इच्छा करते हैं कि काश हम जान पाते कि कैसे तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट मिली, बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वो मुझे आज मिल जाएगी। रिपोर्ट की बात हो रही है। वॉट इज दैट, वो क्या है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर जैसे ही दरवाजा किसी ने खटखटाया, फाउलर एकदम से कूदा। ऑसबल जस्ट स्माइल, ऑसबल हंसा। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, और ऑसबल ने क्या कहा, वो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन, इस तरीके का एक इम्पॉर्टेंट पेपर जो है, वी आर वेटिंग फॉर, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में, अच्छी देख रेख में, अलग से देख रेख में रखा जाए, निगरानी में रखा जाए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, और मैंने ही उनसे कहा है कि वो निगरानी रखें मेरे ऊपर कि सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स जो था वो घबरा गया और घबराहट में उसने अपना ही होठ काट लिया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, दरवाजा लगातार खटखटाया जा रहा था। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसबल आस्क्ड, अब ऑसबल ने मैक्स से पूछा, अब तुम क्या करोगे। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, ऑसबल ने कहा कि अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो भी वो किसी न किसी तरीके से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाजे पर ताला नहीं लगा है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी आते ही शूट करने में। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. Max का जो फेस था वो गुस्से से काला पड़ गया जब वो तेजी से खिड़की की ओर बढ़ा। He swung a leg over the sill. जो खिड़की के पास जगह थी जिसपे कि वो खड़ा हो सकता था, उसने एक पैर अपना उस पे लटका लिया। सेंड देम अवे ही वॉन्ट, और धमकी देते हुए कहा कि जो पुलिस आई है, दरवाजे पर जो पुलिस है उन्हें वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, कि या तो उन्हें वापस भेज दो या फिर मैं गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और भागने के मौके की तलाश करूंगा। The knocking at the door became louder and a voice was raised, Mr. Osbal, Mr. Osbal. दरवाजे पर जो खटखटाहट हो रही थी अब वो और तेज हो गई और एक आवाज निकली, मिस्टर ऑसबल, कि कोई मिस्टर ऑसबल को पुकार रहा है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. उसने अपनी बॉडी को इस तरीके से घुमाया ताकि जो गन है वो अभी भी पॉइंट हुई रहे फैट मैन जो ऑसबल था उस पर और उसके गेस्ट मतलब फाउलर पर। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम, जो आदमी
मतलब मैक्स जो खिड़की पर खड़ा था, ग्रेस मतलब टू होल्ड, उसने पकड़ लिया, फ्रेम जो खिड़की की चौखट थी उसे विद हिज फ्री हैंड, अपने दूसरे हाथ से, क्योंकि एक हाथ में उसके गन थी तो दूसरे हाथ से उसने खिड़की की चौखट को पकड़ लिया टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या अपने आप को सहारा देने के लिए। Then he swung his other leg up and over the window sill. फिर उसने क्या किया, अपनी दूसरी टांग को लटकाया और उसको भी विंडो सिल के ऊपर रख दिया। अब जो वो है वो दोनों ही टांगे जो थी उसकी विंडो सिल पे थी। द डोर नॉब टर्न्ड, जो दरवाजे की कुंडी थी जो उसको घुमाया जाता है अनलॉक करने के लिए, वो घूमा। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। अब मैक्स ने जल्दी से अपने बाएं हाथ से धक्का देकर सिल से अपने आप को फ्री कर लिया ताकि वो बालकनी पे जा सके, उतर सके। एंड देन, और तब, एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, एक बार वो बहुत जोर से चिल्लाया। द डोर ओपन्ड एंड वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। जब दरवाजा खुला तो वहां कौन खड़ा था, एक वेटर खड़ा था एक ट्रे लेकर, और ट्रे में क्या था, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल और 2 ग्लासेस। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, जब तुमने वापिस आए थे और तुमने जो ऑर्डर किया था वो तुम्हारा ऑर्डर ड्रिंक का वो वेटर लेकर आया था। ही सेड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ट्रे को टेबल पे रख दिया। डेफिनेटली अनकॉक द बोतल केयरफुली, डेफ्टली मीन्स केयरफुली, उसने उस बोतल को अनकॉक्ड किया, उसका ढक्कन खोला, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़कर चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, वाइट फेस्ड मतलब अब जो फाउलर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो सोच रहा था कि उसने, ऑसबल ने जो है पुलिस को बुलाया है, बट वहां वेटर था, तो ऑसबल का पूरा फेस, फाउलर का पूरा फेस जो था वो वाइट हो चुका था, और उसने उस वेटर को चेज किया, उसका पीछा किया। बट ही स्टैमर्ड, वो स्टैमर्ड मतलब हकला कर बोला, द पुलिस, कि तुम तो पुलिस की बात कर रहे थे। देयर वर नो पुलिस, यहाँ तो कोई भी पुलिस नहीं थी। ऑसबल साइड, ऑसबल ने आह भरी। ओनली हेनरी whom I was expecting, कि ये हेनरी उसका वेटर था जिसकी की वो उम्मीद कर रहा था कि वही होगा दरवाजे पे। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन, कि लेकिन जो वो बालकनी पे पर्सन खड़ा है, फाउलर ने अपनी बात को शुरू किया, क्या वो नहीं है, क्या वो वहां नहीं है। नो सैड ऑसबल, नहीं वो वहां नहीं है, ऑसबल ने कहा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो लौट कर नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, तुम जानते हो, अब फाउलर से ऑसबल कहता है कि जहां वो कूदा है वहां तो कोई बालकनी है ही नहीं। सो दिस वे ऑसबल प्लेड अ ट्रिक ऑन द अदर सीक्रेट एजेंट। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।